हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं लाई हूँ, कोई ब्लॉग नहीं की हूँ। कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। मतलब 1 जनवरी को जो मेरे मम्मी का बर्थडे था, न्यू ईयर था, उस दिन ब्लॉग की थी, उसके बाद नहीं की। और तो अभी मैं एक पर्सनल वीडियो बनाई हूँ जो कि मैं बेड कैसे बनाती हूँ, मेरा बेड कैसे ठीक करती हूँ, तो वो बनाऊँगी। तो सना खा के वो मतलब उसका खाना हो गया, वो सो रही है। तो पूरा बेड जैसे मेसी रहता है मेरा, तो उसको ठीक करूँगी। तो मैं सोची इस पे एक ब्लॉग बना देती हूँ, एक वीडियो बना देती हूँ। और वहाँ मैं देख रही हूँ एक के ऊपर एक टेडी पू रख दिए, क्योंकि घर में इतना स्पेस नहीं है, हर जगह टेडी टेडी है। ऊपर भी देखो, 2 जो है अलमारी के ऊपर, ये 2 ऊपर रख दिए। तो एक टाइम में मेरा बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं क्रेज़ था मुझ में, टेडी टेडी टेडी। और सब रूम में थोड़े थोड़े, मम्मी के रूम में थोड़े, भैया के रूम में थोड़े, जहाँ स्पेस है टेडी टेडी टेडी। और वो देखो मैं पुरानी जवा पहले मेरे बाल कितने छोटे थे ना। तो मुझसे किसी ने ना मैसेज किए थे पर्सनल, आई मीन फेसबुक के, इंस्टा पे, पता नहीं, तो बोल रहे थे, पूछे कि आपकी रियल नाम क्या है। तो मैं लिखी जवा, तो बोलिए कैसा नाम है। आई नो जवा। एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, तो मेरा नाम जॉबा है। जो बंगाली होंगे उन्हें पता होगा। तो स्कूल में मुझे ना कोई जॉबा करके प्रॉपर बुला नहीं सकते थे। जो बंगाली है वो बुला सकते हैं और बुलाते हैं, जो बंगाली नहीं है तो मुझे जॉबा से जॉबा बोलना नहीं आता, तो जवा हो गया। तो तब से मैं जवा ही बोलती हूँ। तो मेरा रियल नाम जॉबा है, और ये नाम मेरी दादी ने रखी थी। मैं तब हुई भी नहीं थी, मम्मी के मैं पेट में थी, तो मम्मी ये कहानी बोलती है। और जब दादी थी तब भी मैं दादी को बोलती थी कि दादी मेरा नाम क्यों जॉबा रखे। जब मैं स्कूल में थी सब लोग मुझे अच्छे से बुला नहीं सकते, तो दादी भी बोली कि जॉबा बहुत अच्छा नाम है, समझाए। माँ काली को जो पूजा करते हैं, जास्मिन जो फ्लावर होता है ना, क्या कहते उसे, हिबिस्कस भी बोलते हैं, और हिंदी में आई थिंक हाँ जास्मिन बोलते हैं, रेड, जो काली माँ को चढ़ाते हैं। और जब छोटी थी तब मम्मी को भी बोलती थी मेरा नाम क्यों रखे। तो मम्मी ये कहानी बोली कि मेरे दोनों भैया को दादी बोलती थी कि बुनू होंगी, बुनू में छोटी बहन, तो उसका नाम जॉबा रखेंगे, तो इसलिए मेरा नाम जॉबा रखे। और बहुत अच्छा नाम है जॉबा, जो बंगाली है, और मुझे भी पसंद है। जब स्कूल में थी तब पसंद नहीं था, बट अभी मुझे मेरा नाम पसंद है। तो जॉबा नहीं बुला सकते, इसलिए जवा बोलते हैं। तो मेरे नाम, आपको अगर मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो मेरा रियल नाम जॉबा है, जवा नहीं है। तो सब बुलाते इसलिए जवा है। तो चलो मैं बेड बनाती हूँ। सना उठ जाएंगी तो उसको सबसे पहले उठ के उसको मम्मा ही चाहिए, यानी कि मैं। मेरा बेड, मेरा ये छोटा सा रूम है, आप देखो, तो ये हमेशा में ऐसे ही रहता है। तो आप लोग सोचते होंगे किसी ने कभी बोला नहीं, क्योंकि मैं बार बार उठ के तो कहीं जा नहीं सकती। तो मुझे जो कुछ चाहिए होता है सना के लिए खासकर, तो मैं मेरे पास ही रख लेती हूँ। कि मैं बार बार मम्मी को तो आवाज़ देती रहती हूँ, मम्मी पापा को, फिर भी जो कुछ मुझे चाहिए होता है तो वो मैं मेरे पास रखती हूँ। और जैसे कि उसको सुसु करती रहती है, छोटी है, डायपर भी पहनाओ, बट दिन भर तो नहीं पहना सकते, तो बेड पे भी कर देती है। तो अभी उसको धूप में एक दिन दिए थे, मतलब पापा के जो आँखों का लेंस का ऑपरेशन किया उससे पहले 1 महीना होने आ रहा, आई थिंक। तो अभी धूप भी अच्छा नहीं निकल रहा, तो इसको फिर से धूप में देना है। और ये गद्दा भी क्या कहते हैं, रुई का है, उसको बनाने दिए थे। तो चलो मैं बेड बनाती हूँ। और देखो बेड का हालत क्या है। और ये है मेरा बेड। इसके यहाँ पे ड्रॉ है कि मैं जो कुछ मुझे चाहिए होता है मैं रख देती हूँ, और खुद से मैं निकाल सकूँ। और ये बेड घर पे ही बनाए थे। और यहाँ पे भी स्पेस इसलिए दिए थे कि मेरा बेड देखो पूरा मेसी होके, कि मैं कुछ रख सकूँ जो कुछ मुझे चाहिए। तो अभी तो देखो कुछ नहीं हो, सना के कुछ टॉयस है, और कुछ रखने ही नहीं देती हो, सब फेंक देती है। जो कुछ भी, मेरा एक फ़ोटो फ्रेम था मेरे और मेरे छोटे भाई की, और मेरे आदि आयुष के साथ में, वो बार बार फेंकती है और उसको भी लगता है, तो इसलिए इस रूम से हटा दिए।
और इस व्हीलचेयर में ना ये देखो प्रॉब्लम हो रही है, ये देखो कैसा हिलते रहता है, पता नहीं क्यों। शायद ये बहुत पुराना है, क्योंकि जब मैं आई थी तो ये हॉस्पिटल से दिए थे। ये व्हीलचेयर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, जैसे कि पता है इससे मैं अच्छे से मेरे बेड पे मैं आ सकती हूँ, इसलिए मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसको चलाते हैं ना दूसरे साइड ये थोड़ी भागती है, जैसे अभी अप डाउन हो रहा ना, इसलिए शायद। तो पता नहीं इसको ठीक करना है कि क्या करना है, तो देखेंगे क्या करेंगे। और यहाँ पे देखो मैं कुशन कवर चेंज कर रही थी, पिलो कवर सॉरी। तो मम्मी ने ना बड़े पिलो का कवर दे दिए थे, तो मैं बोली कोई नहीं लगा देती। और ये जो पिलो है आई मीन तकिया, तो ये मैं आप सोच रहे हो कि इसमें मैं क्यों ली, जैसे कि मैं गोद में लेना पड़ता है सना को। तो जैसे कि आप देखे हो मैं स्पेस नहीं होता, जैसे कि मेरे पैरों में ताकत नहीं है, तो पहले मैं आप ये जो ब्लू कलर का जो बेडशीट नहीं, इसको जो ओढ़ते हैं क्या कहते हैं पता नहीं, तो ये रखती हूँ। फिर वो वाला मैं पिलो रखती हूँ गोद में, फिर से क्या बोल रही हूँ, पिलो रखती हूँ और फिर मैं सना को लेती हूँ। तो इसलिए वो सिर्फ सना को गोद में लेने के लिए वो फर्स्ट वाला जो था वो वाला पिलो इसलिए है सना को गोद में लेने के लिए। तो मेरे पास हमेशा ये दो देखोगे। और ये जो तकिया है मुझे यादें बहुत अच्छे लगते हैं। आई मीन ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी भुला दो या रख दो फेंक दो। ये जो तकिया है ना, ये तकिया मेरी नानी ने दिए थे, आई मीन सबको दिए थे, पूरे फैमिली में नानी ने खुद बनाए थे हाथ से। तो मैं तब से, हम जो पहले घर पे रहते थे वहाँ दिए थे, तो मैं तब से मैं यही तकिया यूज़ करती हूँ। तो दूसरी तकिया भी मम्मी बोलती है ले, बट मैं बोलती है नहीं मम्मी चल रहा है ना, मतलब मेरी नानी ने दिए थे तो इसलिए मैं वही यूज़ करती हूँ। फिर देखो यहाँ पे जो कुछ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मेरी बेटी के लिए तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो पहले मैं वो हटा के इस साइड रखती हूँ, जैसे कि इस साइड मुझे करना है तो इस साइड का सामान फिर इस साइड रखती हूँ, फिर ये हो जाता है, फिर इस साइड रखती हूँ। और यहाँ देखो सना, जैसे कि अब देखो अब मैं ज़्यादा कुछ मेरे बेड पे मैं नहीं रखती हूँ, जो कुछ एकदम चाहिए बस वही, क्योंकि वो जाके मेरा बेड यहाँ पकड़ लेती है, उसको खड़े होने के लिए अच्छा एक स्पेस मिल गया। और खेलती रहती है, फेंक देती है, वहाँ पे रखोगे ना वो जाके पहले नीचे फेंक देती बेड पे, पता नहीं उसको कौन सी खुशी मिलती है। और ये वाला इसकी बात कर रही थी, तो सना को जैसे गोद में लेती हूँ तो पहले मैं ये रखती हूँ, फिर वो छोटा वाला तकिया रखती हूँ, उसके बाद में उसे गोद में लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ कुछ अपनी पर्सनल कुछ आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मेरा जो ये चैनल है जवास लिटिल वर्ल्ड, ये मेरे ऊपर है कि मेरी रियल लाइफ स्टोरी है, कैसे मैंने अपने पैर खोई, कैसे मैं लाइफ देखी, कैसी मैं 11 महीने हॉस्पिटल से फ़ाइट करके मैं ज़िंदा वापस आई। जब मैं आज ये वॉइस ओवर दे रही हूँ, मेरे मामा आए थे, मम्मी भी फिर से एक टॉपिक निकला था कि मैं कितनी सीरियस थी, वहाँ से मैं ज़िंदा आई। मेरे मम्मी पापा मुझे मौत के मुंह से लेके आए घर। तो जब मैं बॉम्बे से आई तब तो चल नहीं सकती थी, कुछ सालों के बाद पैरों की ताकत तो ठीक नहीं होगी, तो लोग मुझे बोलते थे तब कि देखो कितनी अच्छी लड़की है, उसकी ऑपरेशन नहीं करना था, अब तक इसकी शादी हो चुकी होती, बच्चे हो चुके होते। तो मैं चुपचाप स्माइल करके सुन के हंस लेती थी, और बस सुन के मैं हंसती थी, और उनको मैं क्या जवाब दूँ। और जब मेरी शादी होने वाली थी, जैसे कि मेरी लव मैरिज है, जब बात निकली कि अब शादी होंगी, तो ये तो तहलका मच चुका था, क्योंकि ऐसी लड़की की शादी जो चल नहीं सकती। मेरे मम्मी पापा और मैं, हम लोग, मुझे अभी भी याद है, किसी ने बोला इस लड़की की शादी, वैसी लड़की की शादी, वैसी। मैं ये बात शेयर भी करूँ कि नहीं, मैं सुनी हूँ, और ये बात सिर्फ मम्मी पापा और मेरे बीच, और वो भगवान जानता है जो सुने हैं। तो किसी ने ऐसा बोले मेरे बारे में, ऐसे बोलते हैं कि उस लड़की की कैसी शादी, वो पॉटी करके धो नहीं सकती खुद का, तो उसका काय की शादी। तो मुझे याद है वो दिन अभी भी अच्छे से, पापा मेरे तरफ देखे
और मैंने पापा की तरफ देखी, मम्मी भी थी। हम दोनों कुछ नहीं बोले, एकदम नम हो गए थे। और मेरे को दिल में इतने क्वेश्चन थे कि शादी करने के लिए हाथ पैर बॉडी सुंदर ये होना क्या ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक, मैं आपसे अगर कुछ शेयर कर रही हूँ तो ये एकदम सच है, आज तक मैंने कभी फील नहीं की। एक लड़की समझ सकती है कौन आपको क्या बोल रहा है, किस इंटेंशन से बोल रहा है। मैंने आज तक फील नहीं की कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी ये फील होने दिए कि मैं चल नहीं सकती हूँ या कुछ मैं अपाहिज हूँ। मैं आज तक सुनती हूँ कि मैं लंगड़ी हूँ, अपाहिज हूँ, तो मेरी आवाज़ से मेरे हस्बैंड समझ जाते क्या हुआ। तो मैं बोलती ऐसा ऐसा, मुझे ऐसा बोले, और तब मैं रोने लगती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ना मुझे क्या कहते हैं, सिंपैथी नहीं देते हैं। तो बोलते आप चल नहीं सकते ना, तो इसलिए बोलते हैं। आपको अपाहिज बोलते हैं तो बोलने दो, उनको खुशी मिल रही है तो मिलने दो। तो मैं तभी समझ जाती हूँ कि हाँ, ये मुझे सिंपैथी नहीं, ये मुझे ताकत देते हैं। और हमेशा मैं मेरे हस्बैंड की, सच में बोलूँ, मेरे पापा जितने अच्छे हैं ना, जैसे मेरे पापा मुझे आज तक, आप लोग मेरी वीडियोस में देख रहे हो कि मेरे पापा क्या करते हैं मेरे लिए, मेरे बेटी के लिए भी। तो सना के पापा भी एकदम ऐसे हैं। मेरे और मेरी बेटी के लिए वो बाहर काम कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं है। हमारी लव मैरिज हुई है। और जो लड़की चल नहीं सकती, अपाहिज है, हैंडीकैप है, उसकी शादी होना सच में वो किस्मत से होती है। इस दुनिया में ऐसी लड़की या इंसान, लड़के की शादी होना मतलब एक शौक नहीं, मतलब होनी नहीं चाहिए। सोसाइटी हमारी ऐसी थिंकिंग है। तो मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे ये फील भी नहीं होने दिए कि मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ। और मेरे मम्मी पापा हमेशा समझाते हैं, भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद किए ना, तो सच में कोई ना कोई और दूसरा या 10 दरवाज़ा ज़रूर खोल देते हैं। तो जो काम में 5 मिनट में होता है, मैं वो 10 मिनट या 15-20 मिनट लगता है, बट मैं करती हूँ। और मैं हूँ जैसी हूँ और वैसी हूँ, चल नहीं सकती। आप लोगों को जो बोलना है बोलो। और जैसे कि मैंने सुनी, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं सुन के आंसर दे के थक चुकी हूँ कि आप चल सकते हो, बैठ सकते हो, बाथरूम कैसे जाते, ये कैसा करते। तो आप लोगों को सारा आंसर मेरे वीडियोस में है। इसलिए शायद मैं ब्लॉग शुरू भी की कि मैं इस तरह से करती हूँ। जानती हूँ प्रॉपर नहीं कर सकती, इस तरह से लुढ़कते बुढ़कते जैसे आता है मैं करती हूँ, बट मैं करती हूँ। और मुझे किसी से ब्लेम नहीं है, ना ही भगवान से, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। मैं कभी कभी मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी मेरे हाथों की ताकत चली गई। अगर मेरे पैरों की ताकत रह के मेरे हाथ नहीं होते थे तो मैं कैसे जीती थी। तो या हो सकता है मेरे इससे भी बुरे कंडीशन हो सकता था मैं ऑपरेशन के बाद। तो मुझे भी बुरा लगता है कि मैं अच्छी थी, मैं ऐसी हो गई। ये तो नहीं मैं ये दिखा रही हूँ मुझे खुशी मिल रही है, ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है मुझे भी। तो जो कोई भी जैसे बोलते हो ना, सिर्फ मुझे नहीं, किसी को भी, किसी को बॉडी को लेके तो मत बोलो, बहुत दुखता है दिल। और सब इंसान है, लाइफ है, सबको खुश रहने दो। हाँ, मैं बोलते बोलते बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो ये थोड़ा सा आपसे मैं शेयर की। मैंने लाइफ में इतना कुछ मुझे शेयर करने के लिए है ना, बट बोली ना तो बुरा भी लगता है और ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ। और अगर मैं गलत बोली या मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। भगवान ने मुझे ये कुछ अगर सोचे तो ये 2 इंसान मुझे बहुत अच्छे दिए भगवान ने, और उनका दिल से मैं थैंक यू बोलती हूँ भगवान का। और इस तरह से करती हूँ। और देखो करते बोलते बोलते मेरा बेड भी ठीक कर ली। और ये तकिया रखती हूँ क्योंकि जब बैठती हूँ ना तो मुझे टेका देने के लिए एक तकिया लगता है। और ये भी रखती हूँ, 2 रखती हूँ। और जो ये पिलो और ये चादर जो गोद में लेती हूँ ना, तो ये भी मैं बोल देती हूँ, जैसे कि मैं माँ हूँ, मेरी बेटी को फिट कराने के लिए, गोद में लेने के लिए उतना स्पेस ऊंचा चाहिए, इसलिए वो तकिया और वो पिलो रखती हूँ। तो ये है मेरी कहानी। तो इस तरह से मैं ठीक की हुए देखो, और अच्छी की कि नहीं आप लोग कमेंट भी करो। और आपके कमेंट पढ़ के मुझे सच में इतना अच्छा लगता है। मैं मम्मी को भी सुनाती हूँ पढ़ के। थैंक यू सो मच। और आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, मुझे इतने प्यारे प्यारे मुझे कमेंट करते हो, मुझे हौसला देते हो,
तो आप सबका दिल से बहुत सारा थैंक यू। और जो भी मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो कुछ भी मतलब गंदे कपड़े में देखो सोफ़े पे रख दी, वही मैं आपको दिखा रही थी उंगली से। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं अपना बेड बनाती हूँ और मैं खुद से अपना काम मैं पूरा कर सकती हूँ। सो फ्रेंड, आज मैं आपसे शेयर की कि मैं बेड कैसे ठीक करती हूँ। और ये है मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, मेरे मम्मी पापा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।